सितारों के चाल चलन से लोग मुस्तकबिल का हाल बताते हैं, तरह तरह के दिल दहलाने वाले इंकशाफात करते हैं। इन इंकशाफात से बाज़ औक़ात हम डर जाते हैं और इस कायनात पर गौर करते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को किस तरह से बनाया और साइंस इसको मानती है या नहीं, और ये किस तरह से वजूद में आई। ये बहुत से सवालात हमारे जहनों में चलते रहते हैं। बहुत ही आम सवाल यानी कि टाइम ट्रैवलिंग, जो कि आम हो चुका है और बहुत से लोगों के जहन में वाक़या मेराज की मदद से बहुत से क्वेश्चन उठते हैं। गुज़िश्ता वीडियो में टाइम ट्रैवल को एक्सप्लेन किया जा चुका है। आज की इस वीडियो में हम नूरी साल के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अज़ाब यौम के दिन की तवालत 50,000 साल के बराबर होगी। जदीद साइंस की रोशनी में और कुरान पाक की मदद से इसको देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको मज़ीद ऐसी ही वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अगर हम कायनात पर गौर करते हुए वेनस सैयारे को लें, ये बड़ा अजीब सैयारा है। अपने महवर के गिर्द चक्कर लगाते हुए इसकी रफ्तार इस कदर सुस्त होती है कि इसका एक दिन ज़मीन के 243 दिन के बराबर होता है। मगर हैरत की बात यह है कि सूरज के गिर्द ये एक चक्कर 117 दिन में लगाता है। यूँ कहिए कि वेनस का एक दिन वेनस के एक साल से तकरीबन दोगुना होता है। इसी तरह अगर कोई सैयारा सूरज के गिर्द एक चक्कर 50,000 दिन में मुकम्मल करता है तो इसका साल 50,000 दिन का होगा। जबकि यही सैयारा अगर इतना सुस्त है कि अपने ही गिर्द चींटी की चाल चलता हुआ एक चक्कर 1,00,000 दिन में मुकम्मल करता है तो हम बजा तौर पर कह सकते हैं कि मज़कूरा सैयारे का दिन 1,00,000 दिन के बराबर है। याद रहे कि जब कोई सैयारा अपने महवर के गिर्द घूमते हुए एक चक्कर मुकम्मल करता है तो वो इसका दिन कहलाता है, और जब यही सैयारा सूरज के गिर्द घूमते हुए एक चक्कर मुकम्मल करता है तो वो इस सैयारे का साल कहलाता है। और हर एक सैयारा ये दोनों हरकतें हमा वक्त जारी रखता है। कायनात का निज़ाम जितना मुनज़्ज़म है इतना ही दुश्वार भी है। अरबों खरबों नूरी साल दूर फैली हुई कहकशां में मौजूद अजराम फ़ल्की मुख्तलिफ रफ्तारों से अपने गिर्द किसी सूरज के गिर्द और कहकशां के मरकज़ के गिर्द महवे सफ़र हैं। खुद हमारी ज़मीन की 3 अदद हरकतें मालूम हुई हैं। अपने गिर्द ये 1674 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हरकत कर रही है, जबकि सूरज के गिर्द घूमते हुए इसकी रफ्तार 1,07,200 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। जबकि सूरज के हमरा मिल्की वे कहकशां के मरकज़ के गिर्द घूमते हुए इसकी रफ्तार 7,92,000 किलोमीटर फ़ी घंटा हो जाती है। चनाचे दोनों की तवालत और माहो साल इतना पेचीदा है कि अभी इंसान की इस पर पूरी तरह दस्तरस नहीं है। गैलीलियो ने महज इतना कहा था कि ज़मीन साकन नहीं बल्कि सूरज के गिर्द घूम रही है तो उसे सज़ाए मौत सुना दी गई थी। फिर साइंसदानों ने बिल आखिर ये साबित किया कि सूरज साकन नहीं है। अब सूरज की कई तरह की हरकत पर गौर ख़ौज़ और तहकीक हो रही है। कायनात में इजराम फ़ल्की बनते और फना होते रहते हैं। मुख्तलिफ़ कहकशाएँ मुख्तलिफ़ रफ्तार से फैल रही हैं। लाखों किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भागती हुई कहकशां के बारे में, इसके दिन और माहो साल के बारे में हम क्या बता सकते हैं। इंसान अभी बहुत पीछे है। इस रफ्तार से कदम मिलाने में शायद अभी सदियां बीत जाएं, जिस पर यह कायनात और इसका सरहदी इलाका दौड़ता जा रहा है और फैलता ही जा रहा है। दिन और रात की तवालत का अंदाज़ा यूँ भी मुश्किल है कि भला हम इस बात को क्या कहेंगे कि कायनात को बने हुए तकरीबन 15 अरब साल हो गए, जबकि हमारा सूरज महज 5-6 अरब साल पुराना है। भला इस सूरज की पैदाइश से पहले कायनात के किसी और कोने में दिन कितना बड़ा होगा, ज़रा इसका तसव्वुर तो कीजिए। तो यहाँ पर इस बात को वाज़े करने के लिए मैं कुरान पाक का एक हवाला पेश करूँगा। सूरतुल हज में 47 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे रब के नज़दीक एक दिन 1,000 साल के बराबर है तुम लोगों के शुमार के मुताबिक। और फिर
सूरत सजदा में 5 नंबर आयत में अल्लाह ताला का इरशाद है, और बेशक तुम्हारे रब को यहाँ एक दिन ऐसा है जैसा तुम लोगों की गिनती में 1000 बरस। काम की तदबीर फरमाता है आसमानों से ज़मीन तक, फिर इसकी तरफ रजू करेगा उस दिन जिसकी मिकदार 1000 साल है तुम्हारी गिनती में। जबकि सूरतुल मुआरिज में 4 नंबर आयत में इरशाद होता है, मलाइका और जिब्राइल उसकी बारगाह की तरफ अरूज करते हैं। वो अजाब उस दिन होगा जिसकी मिकदार 50,000 बरस है। माहिरीन फल्कियात कहते हैं कि हमारा सूरज अपने अहलो अयाल के साथ यानी कि ज़मीन और दूसरे सैयारे और सेटेलाइट के हमरा अपनी ही कहकशां के महवर के गिर्द एक चक्कर तकरीबन 22 से 25 करोड़ साल में लगाता है। यानी हमारे हिसाब से सूरज का एक साल ज़मीन के 22 से 25 करोड़ साल के बराबर है। वाक़या मेराज के मुताल्लिक़ उलमा में अजीबो गरीब इख्तलाफात पाए जाते हैं। हम मोजज़ात को इसलिए रद्द कर देते हैं कि वो हमारे दायरा अदराक से बाहर होते हैं। अदम से कायनात का बनना क्या है, आसमानों और ज़मीन का 6 अदवार में बनना संवरना क्या है, पैदाइश हज़रत आदम क्या है, हज़रत हव्वा की पैदाइश को हम क्या कहेंगे, हज़रत मरियम के बदन से हज़रत ईसा की पैदाइश क्या कहलाएगी। साइंस तो इस बात पर परेशान है कि अरबों साल पहले कुराए अर्ज़ पर आगाज़ हयात कैसे हुआ। रोशनी की शुआओं को बर्क़ रफ्तारी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट 1,86,000 मील फी सेकंड किसने अता की, और ये सब क्या है। यहाँ मैं तो सिर्फ चंद बातों के बारे में आपको बता रहा हूँ। दुनिया में बेशुमार मोजज़े हर दौर में होते रहे हैं और लोग इनकार भी करते रहे हैं, मगर अल्लाह ने खुद ही फरमा दिया कि उसकी ज़ात पाक है हर ऐब से, नक्स और कमज़ोरी से। अपने इर्द गिर्द फैली हुई कायनात की वुसअतों और हयात के गहवारों में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हैरान कुन हैं, मगर हम गौर नहीं करते। न जाने वाक़या मेराज पर बहस क्यों करते हैं, हालांकि अब तेज़ रफ्तार सवारियां ईजाद हो गई हैं। हमें रात के कलील हिस्से में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तो क्या किसी दूसरे मुल्क की सरहद को पार करना ही नामुमकिन लगता है। जिस ज़माने में ये वाक़या रूनुमा हुआ, इस वक्त तो अक्सर लोगों को ये सफ़र भी इस मुख्तसर अरसे में नामुमकिन लगता था। अल्लाह की ज़ात के लिए क्या मुश्किल या नामुमकिन है, वो तो बस किसी बात को फरमाता है कि हो जा तो वो हो जाती है। अगर आप टाइम ट्रैवल का मुताले करें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वक्त का दायरा मुख्तलिफ़ हालतों में मुख्तलिफ़ रफ्तार से बहता है। आम हालात में हम वक्त के सैलाब में 1 सेकंड फी सेकंड के हिसाब से आगे की जानिब बढ़ते हैं। अलबत्ता अगर आप 1 किलोमीटर फी सेकंड से ज़मीन के गिर्द सफ़र शुरू करें और 10 साल बाद जब ये सफ़र ख़त्म करें तो ज़मीन पर मौजूद लोगों पर 10 साल और 9.5 दिन गुजर चुके होंगे। यानी मुसाफिर मुस्तकबिल में 9.5 दिन आगे सफ़र कर चुका होगा। अगर मुसाफत की रफ्तार बढ़ने लगे तो ज़मीन के मकीन और इस मुसाफिर के दरमियान वक्त की खलीज बढ़ती चली जाएगी। अगर आप रोशनी की रफ्तार की 98.3% रफ्तार से सफ़र करने लगें तो गर्दिश अर्ज़ो समा में 10 साल बाद मालूम होगा कि मुसाफिर पर 10 साल गुजरे, जबकि अहले ज़मीन के लिए 54.4 साल गुजर चुके होंगे। मुसाफत की रफ्तार बढ़ने से ये खलीज मुसाफत और भी बढ़ती चली जाएगी। वाक़या मेराज को इसी तनाजुर में देखने की ज़रूरत है, जिसको हम अपनी गुज़िश्ता वीडियो टाइम ट्रैवल में आपको दिखा चुके हैं और समझा चुके हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, जो मुकम्मल कुरान पाक के हवाला जात और साइंस की नज़र से बनाई गई है। सूरज की रोशनी हम तक 8 मिनट और 20 सेकंड्स में पहुंचती है। अगर हम रोशनी से भी तेज़ रफ्तारी से सफ़र करें तो अहले ज़मीन को कई मिनट पहले बता सकते हैं कि सूरज अब रोशन नहीं रहा, जबकि आम हालात में अहले ज़मीन को ये बात 8 मिनट और 20 सेकंड बाद मालूम होगी। दूर अफ्तादा कहकशाओं और सरैयाओं का मामला और भी पेचीदा है। इनसे आने वाली रोशनी अरबों खरबों साल में हम तक पहुंचती है। इस बात से ये जाहिर होता है कि यही रफ्तार फरिश्तों के नसीब में आई हो।
जो रोशनी को भी गर्दे राह समझते हुए सफ़र करते हैं। हमारे इर्द गिर्द शुआओं लहरों का एक समंदर है, कुछ सुस्त रफ्तार हैं और कुछ तेज़ तरीन। अगर इसी तरह हमारी कहकशां का दूसरी कहकशाओं की निस्बत घूमने का तसव्वुर किया जाए तो माहों साल की गिनती इससे तजावुज़ कर जाएगी। ये सारी कायनात अपने एक मरकज़ यानी दायरा अलबरूज के गिर्द घूम रही है। इस तसव्वुर से इंसानी जहन चकराने लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो से और गुज़िश्ता की गई तमाम बातों से हम दो बातें बाआसानी अख्ज़ कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहली बात ये है, अल्लाह के हुक्म से इस कायनात का निज़ाम चलाने वाले फरिश्तों की रफ्तार मालूम शुदा रोशनी की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा होगी। और दूसरे नंबर पर इस कायनात में कई ऐसे सैयारे हो सकते हैं जिन पर एक दिन हमारे हिसाब से हज़ारों साल पर मुहीत हो सकता है। अलावा अज़ीं अल्लाह ताला इस ज़मीन को अपने महवर के गिर्द रफ्तार को कंट्रोल करके इसके दिन को भी हज़ारों साल लंबा कर सकता है। और साइंसदानों के मुताबिक भी जब ज़मीन मार्ज़ वजूद में आई थी तो इस वक्त इसका एक दिन मौजूदा 24 घंटे के दिन के मुकाबले में कई दिन लंबा होता था। बाकी अल्लाह के भेद अल्लाह ताला खुद ही खूब जानता है। वो बिला असबाब सब काम कर सकता है। हम तो उसी के हुक्म को मानते हुए उसकी कुदरत की निशानियों को साइंसी अलूम की मदद से देखकर और गौर व फिक्र करके कुछ समझने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। इसीलिए कि हम जितना भी उसकी निज़ाम कुदरत को समझते हैं तो इससे हमें उसकी ताकत व अज़मत का एहसास होता है, जिससे हमारा ईमान बढ़ता है और हमें मुसलमान होने पर फ़ख्र और इत्मीनान महसूस होता है। अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पर कायम व दायम रखे। आमीन। तो दोस्तों, ये अज़ाब यौम के दिन की तवालत 50,000 साल की वीडियो आज यहाँ पर मुकम्मल होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी गुज़िश्ता वीडियोज़ की तरह पसंद आएगी। पसंदीदगी का इजहार करते हुए लाइक के बटन को दबाइए और अपनी बेहतरीन और उम्दा आरा से हमको नवाजने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। तो दोस्तों, मैं था अब्दुल्ला और आप देख रहे थे लाइव अब्दुल्ला। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।